एक जंगल में बहुत से पक्षियाँ रहा करते थे। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वे एक आम घोंसले में रहा करती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में बहुत ही गर्मी बढ़ गई है, इसलिए हम बादल जल्दी तुम्हारे जंगल में बारिश करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब आप जल्दी से हमारे जंगल बारिश करने आ जाएं। बादल भैया, जब आप ये कह रहे हैं तो बारिश भी कर दीजिएगा। हाँ हाँ पक्षिया, तुम सब चिंता ही ना करो, कुछ दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बारिशें हो जाएगी। फिर वे बादल वहाँ से चला जाता है। जंगल की तमाम पक्षियाँ बारिश होगी कहकर बहुत ही खुशी होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तो तेज बारिशें होने वाले हैं और मेरे पास तो अभी कोई घर नहीं है, और ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये घर खरीद सकूं। बारिश में मैं अपने दोनों बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी? ये तो बारिश में बीमार हो जाएंगे। और हाँ, मेरे पास थोड़ा बहुत समय है, मुझे इसी समय में कुछ करना होगा, वरना मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद बड़े बड़े पत्तों से अपने घोंसले को ढक देती है। अरे मम्मा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी गर्मी में इतने बड़े बड़े पत्ते आप क्यों लगा रहे हैं? हाँ माँ, इतनी गर्मी में इन पत्तों की वजह से हवा भी नहीं आ रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बेटा, बादल ने बताया है कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में वे बारिश करने आने वाले हैं, इसलिए मैंने इन बड़े बड़े पत्तों से घोंसले का छत बनाया है, ताकि बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना आए। मम्मा, आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो आप इन बड़े बड़े पत्तों की बजाय छाते ही क्यों नहीं लगा देते हैं, और भी अच्छा दिखेगा। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारी बाबा की मौत हुई है तब से हम बहुत ही गरीब हो गए हैं, और अभी तो हमारे पास बस सभी का भोजन है, कल ना जाने हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं कल से ही छाते बेचना शुरू कर देता हूँ और उस पैसे से हम अपना घर चलाया करेंगे। मम्मा, जब पापा थे तो हम कितने अमीर थे, और हम सब पक्षियों का कितना ज़्यादा मदद किया करते थे, लेकिन हम जैसे ही गरीब हुए, मानो जंगल की पक्षियाँ हमें भूल ही गए हैं। बेटा, तुम दोनों ऐसे परेशान ना हो, हम फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम पहले जैसे ही अमीर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाती है। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया, आज इन बड़े बड़े पत्तों से ही हमारे घोंसले में बारिश की पानी नहीं आ रही है। अब बस मैं छाते बेचने ही जा रही हूँ, तुम दोनों घोंसले से कहीं नहीं जाना। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो छाते, छाते ले लो छाते, बारिश की मौसम में बढ़िया बढ़िया छाते, छाते ले लो छाते। अरे भाई मीनू चिड़िया, तुम इतने बारिश में छाते बेच रही हो, तुम्हें तो ठंड लग जाएगी और तुम बीमार भी हो सकती हो। तो मैं क्या करूं बुलबुल बहन, मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, तो उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे तो ये करना ही होगा ना। अच्छा तो मीनू चिड़िया, मुझे एक छाते दे दो। बस फिर मीनू चिड़िया इधर छाते बेच रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश तेज होने के कारण मीनू चिड़िया की घोंसला टूट फूट कर बिखर गया होता है, और मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज बारिश में भीग रही होती है कि वहीं से गुजर रहा बंटी तोता की नज़र मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया पर जाता है। तो बंटी तोता फौरन मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया के पास चला आता है। अरे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे गिरे? तुम दोनों तो बारिश की पानी में काफ़ी ज़्यादा भीग गए हो। फिर मानो चिड़ा बंटी तोता को सारी बात बताता है। इस जंगल की पक्षी तो कितनी जालिम है, जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो
पक्षियों की कितनी ज़्यादा मदद किया करती थी। लेकिन आज मीनू चिड़िया गरीब हो गई है तो जंगल के तमाम पक्षियाँ मीनू चिड़िया को भूल ही गई है। मैं तो आज 2 सालों के बाद अपने जंगल लौटा हूँ और ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुई है। चलो मानो चिड़े और सोनू चिड़िया, तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर बंटी तोता मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। हाय रे मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? आज मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बल्कि पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। तुम भी तो मीनू चिड़िया पक्षियों का कितना ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, लेकिन आज देखो तुम्हें जंगल की तमाम पक्षियाँ भूल ही गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, तुम्हारा एहसान अभी मुझ पर है। मेरे तरफ से मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, तुम आज से यहीं पर रहोगी। बंटी तोता, आज मैं तुमसे 2 सालों बाद मिल रही हूँ, लेकिन बंटी तोता तुम जैसे थे पहले वैसे ही अब भी हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मीनू चिड़िया, मैं जंगल की पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो खुशियाँ में साथ दे और मुसीबत पड़ने पर छोड़कर चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ जंगल की तमाम पक्षी भी बहुत ही चिंतित होते हैं। पक्षियों, आप सबको पता है कि मीनू चिड़िया बारिश में भीगती हुई छाते बेच रही है कि वे अपने बच्चों की पेट भर सके। तुम सबको पता है कि नहीं, जब मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा अमीर थी तो वे हमारी कितनी ज़्यादा मदद किया करती थी, लेकिन वे जैसे ही गरीब हुई तो हम सब पक्षियाँ तो उससे बातचीत करना ही बंद कर दिए हैं। लेकिन अब मेरी समझ में आ गई है कि हमें मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें उसे मदद करनी चाहिए। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। मीनू चिड़िया हमारी हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन आज हम मीनू चिड़िया की बुरे वक्त में उसका काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है पक्षियों कि मीनू चिड़िया हम सबसे नाराज होगी, क्योंकि हमने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया है। हाँ तो नाराज होना बनता है उसे, क्योंकि हमने काम ही किया है ऐसा। परंतु पक्षियों, अभी हमारे पास समय है, हम चाहें तो वे गलती को सुधार भी सकते हैं। लेकिन मुन्नी चिड़िया, मीनू चिड़िया की मदद कैसे करें? क्यों ना हम कालू कौवे, हम सब पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े पैसे से एक मीनू चिड़िया को घर ही गिफ्ट कर देते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर जंगल की तमाम पक्षियाँ मीनू चिड़िया के पास आती है। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों को माफ़ कर दो, हम सब पक्षियों ने अपने चक्कर में तुम्हारा एहसान ही भूल गए थे। तुमने तो हमारा कितना मदद किया था। मीनू चिड़िया, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। पक्षियों, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने तुम सब पक्षियों को माफ़ कर दिया है। मीनू चिड़िया, हम जान चुके हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या चल रही है, हमें जाननी चाहिए और जहाँ तक हो पाए हमें मदद भी करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया पक्षियों के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो तुम्हारा नया घर, हम सब पक्षियों ने तुम्हारे लिए ये घर खरीदे हैं। नहीं नहीं पक्षियों, मैं आप सबसे ये घर नहीं ले सकती हूँ। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा ही घर है, तुमने हम सब पक्षियों का कितना मदद किया है, इसीलिए हम पक्षी भी तुम्हारा छोटा सा मदद करना चाहते हैं। ये हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। पक्षियों की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है।